वहां पे अंगद है जो ये नहीं समझ रहा कि साहिबा मर चुकी है, और यहाँ पे आप सब हैं जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अंगद ने साहिबा का कत्ल किया है। आप सबको सच एक्सेप्ट करना होगा, और सच यही है कि अंगद ने साहिबा का खून किया है, और अंगद जेल से कभी वापस नहीं आएगा। जसलीन, मेरे बेटे के बारे में ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? फरजाई, इतना गुस्सा? और आप सब लोग मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं? क्या इस घर में मैं अकेली हूं जो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ रही? Let me explain this. अंगद पर ना कोई चोरी चकारी, फ्रॉड, धोखाधड़ी का इल्जाम नहीं लगा है। उस पे अपनी बीवी के कत्ल का इल्जाम लगा है। मौका वारदात पर रंगे हाथ पकड़ा है उसे पुलिस ने, वो भी हथियार के साथ। और आप लोग हैं कि उसके वापस आने की उम्मीद कर रहे हैं। डैड, बेबे, कैरी को हमेशा इस घर का खोटा सिक्का माना गया। मैं जानती हूँ बहुत सारी गलतियां की है उसने, सीरत के साथ भी बदसलूकी की, लेकिन सीरत का कत्ल नहीं किया उसने। जब कैरी ये घर छोड़ के जा रहा था, मेरे सबसे मिन्नतें की थी कि कोई तो उसे रोके, लेकिन किसी ने भी एक बार भी गैरी को नहीं रोका। और आज अंगद अपनी पत्नी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार है, और आप सब लोग उसकी पैरवी कर रहे हो। तो अब मुझे बताइए, इस घर पे दाग लगाने वाला, इस घर का खोटा सिक्का कौन है? मेरे इस सवाल का जवाब तो अदालत के फैसले से समझ में आ ही जाएगा, जब जज अंगद को गुनहगार साबित करके सजा देगा। कुछ नहीं होगा ऐसा। अंगद अगर कह रहा है कि वो बेगुनाह है तो है, तो मुझे उसकी बेगुनाही पर पूरा विश्वास है, समझी? और आप अंगद और गैरी का कंपैरिजन करना बंद कीजिए, क्योंकि उन दोनों में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। गैरी मुझे मारता था, पीटता था, मुझे चिल्लाता था, मेरी बेइज्जती करता था, लेकिन अंगद ने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। जब भी मुझे उसकी जरूरत थी, साथ खड़ा रहा है वो मेरे। और आज जब अंगद को मेरी जरूरत है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंगद का साथ जरूर दूंगी। तो बस मैं बाबा जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि अंगद निर्दोष साबित हो और हम सबके पास वापस आ जाए, हमारे पास, मेरे पास।